सन्यासी होना और सन्यासी बनना दोनों अलग अलग बात है। यह तो सत्य है कि संपूर्ण संसार सन्यासियों की ही देन है। अगर सन्यासी संसार में न रहे तो संसार का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। परंतु हम जिस सन्यासी की बात कह रहे हैं, यह सन्यासी की चर्चा अलग है। एक सन्यासी गृहस्थ भारत में है जिनका नाम है महाराज दशरथ। जब तक गृहस्थ सन्यासी नहीं बनेगा, ईश्वर को प्राप्त ही नहीं कर सकता है। जो गृहस्थ घर में रहे परंतु घर गृहस्थ में ना चला जाए, अर्थात जो गृही है, जो गृहस्थ आश्रम अपनाए हुआ है, उसका शरीर तो घर में रहे परंतु उसके मन में, उसके भीतर घर न बस जाए। यदि इस तरह का उसके पास विवेक है तो वह गृहस्थ सन्यासी है। भारत का एक गृहस्थ सन्यासी महाराज दशरथ। साथ में एक बात और ध्यान में रखनी है कि गृहिणी भी वैसी ही हो, तब जाकर के भगवान की प्राप्ति होती है। महाराज दशरथ साक्षात वेद स्वरूप हैं और उनकी तीनों पटरानियां साक्षात वेद की तीन शक्तियां हैं। कौशल्या ज्ञान शक्तिश्च कर्म शक्तिश्च कैकेयी सुमित्रोपासना शक्ति वेदो दशरथो नृप। सुमित्रोपासना शक्ति, देवी सुमित्रा साक्षात उपासना है। वेद का एक भाग जिसमें 16,000 मंत्र उपासना के हैं। देवी कौशल्या ज्ञान शक्ति हैं। वेद के कुल 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। देवी कैकेयी कर्म शक्ति हैं। 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं। इस प्रकार ज्ञान, कर्म और उपासना से समन्वित वेदो दशरथो नृप। महाराज दशरथ वेद हैं, वो साक्षात वेद। इस प्रकार गृहस्थ सन्यासी महाराज दशरथ के घर में परब्रह्म परमेश्वर का राम के रूप में अवतार हुआ। यह है भारत के सन्यासी गृहस्थ का लक्षण, जो ईश्वर को भी पुत्र बना लेता है। इनका नाम दशरथ है। चलिए हम इसी रहस्य को लेकर के लंका में चल रहे हैं। लंका में भी एक राजा है। जैसे महाराज दशरथ यहां भारत के अयोध्या के राजा हैं, वैसे लंका में भी एक राजा है। उसका नाम है महाराज दशमुख, दशकंठ, दशानन। 10 दोनों में लगा हुआ है। दशरथ में भी 10 है और दशमुख में भी 10 है। इन्होंने अपने 10 इंद्रियों को शास्त्र सम्मत बना करके, वेद सम्मत बना करके, वेदमुखी बना करके, धर्माचरण करके, गृहस्थ सन्यासी हो करके परमात्मा को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। और वही 10 मुख, 10 मुखों को मनमुखी बना करके, भोगोन्मुखी होकर के अपने जीवन में भोग भोगा। उसने सोचा जब सन्यासी के यहां ही ईश्वर की प्राप्ति होती है तो वो भी सन्यासी बना। अंतर यह हुआ कि महाराज दशरथ सन्यासी बने नहीं हैं, ये सन्यासी हैं और रावण सन्यासी बना। जब दशमुख सन्यासी बना, वहां भी भगवान का अवतार हुआ। दशमुख का सन्यास राम को लंका में अवतार तो कराया, लेकिन शत्रु के रूप में अवतार हुआ। इस प्रकार आप देखें, समझें और विचार करें कि यह सन्यास कितना महंगा पड़ा रावण को। जब उसका सन्यास भोगोन्मुखी हो गया, जब कामनी, कंचन और कीर्ति के चक्कर में पड़ा, तो उसका सन्यास उसके विनाश का मार्ग प्रशस्त कर दिया। रावण का सन्यासी बनना बड़ा
कष्टकारक हुआ, रावण का सकुल विनाश हुआ। कहने का मेरा मतलब यह है कि सन्यासी होना बहुत अच्छी बात है, गृहस्थ सन्यासी होना सबसे अच्छी बात है, लेकिन यदि गृहस्थ सन्यासी बन जाए समाज की दृष्टि में और अंतस में भोग की वृत्ति हो, अंतस में सन्यासपना न हो, तो निश्चित रूप से वह सन्यासी जिस स्तर का सन्यासी होगा उस स्तर का विनाश होगा। रावण ऊंचे स्तर का सन्यासी है, वह लंका का नरेश है, लंका का राजा है। जब वह सन्यासी बना और उसका सन्यास जब बिगड़ा तो संपूर्ण लंका के साथ साथ रावण का भी विनाश कर दिया। उसके कुल में कुछ नहीं बचा, रहा न कुल को रोवनहारा। भारत का सन्यास परमात्मा को पुत्र के रूप में अवतरित कराता है और लंका का सन्यास उसी परमात्मा को शत्रु के रूप में अवतरित करा करके अपना विनाश करा लेता है। इसलिए मित्रों, सन्यास महान भी है, जिससे महान कल्याण होता है, और सन्यास विनाशकारी भी है, जिससे कुल में कोई बचता नहीं। इन दोनों तत्वों पर विचार करके हम सभी गृहस्थों को अपना जीवन शास्त्र के अनुकूल, वेद के अनुकूल, सदाचार के अनुकूल जीना चाहिए।